अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, जैसा कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो कि जॉब अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे थे 5 to 15 ग्रेड तक, उनमें से जितनी जो रिक्रूटमेंट थी उनमें 3 किस्म की कैटेगरीज थी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मतलब जो नंबर 3 पे थी वो हायर क्वालिफ़िकेशन के बुनियाद पे थी, जिसको नाम दिया गया था ग्रेजुएशन कैटेगरी। ग्रेजुएशन कैटेगरी के हवाले से या ग्रेजुएशन कैटेगरीज़ में जो कैंडिडेट्स लाई करते थे उनका एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो नेक्स्ट मरला है, कहा गया है IBA की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जो इंटरमीडिएट बेस कैटेगरी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो ऑनवर्ड्स 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो बात है, जो हमारा मेजर गुफ्तगू है, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंटरमीडिएट कैटेगरी पे जो टेस्ट कंडक्ट की जाएगी वो उसका पैटर्न क्या होगा। जैसा कि ग्रेजुएशन बेस पे अब एग्ज़ाम हुआ जिसमें काफ़ी सारे 4 से 5 दिन ये एग्ज़ाम होते रहे। इनमें एक बार एग्ज़ाम मतलब पोस्टपोन भी हुआ था 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में, और बाद में बाकी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में ये एग्ज़ाम मेंटेन रहा। अब जो बात है कि इंटरमीडिएट बेस कैटेगरी पे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या है, उसका क्या सिलेबस होगा, कहाँ से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा, तो उस पर हम बात करेंगे। इंटरमीडिएट कैटेगरी पे जो टेस्ट होगी उसमें सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल GK को आपने उठा लेना है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस कैटेगरी पे जो क्वेश्चंस उठाए गए थे IBA की तरफ से वो हाईएस्ट लेवल पे थे। जैसा कि एक क्वेश्चन आया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बोर्ड थी वो कहाँ जाके रुकी, मतलब ये मुस्लिम हिस्ट्री की अपर लेवल के क्वेश्चंस थे। चूँकि ये जो टेस्ट है इंटरमीडिएट बेस है तो इससे जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंटरमीडिएट कैटेगरी से ही आएंगे। तो इंटरमीडिएट कैटेगरी में आपने फोकस करना है। इस बार जो इंग्लिश का पोर्शन था ग्रेजुएशन कैटेगरी में वो नॉर्मल था, इंग्लिश इतनी टफ नहीं थी कि स्टूडेंट को तकलीफ़ हो, मुश्किलात हो हल करने में। तो उसके बाद जो जनरल साइंस का पोर्शन था वो भी ठीक था। इस्लामियात के 2 मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अपर लेवल से थे, बाकी जो पाकिस्तान अफेयर वगैरह था वो बिल्कुल इजी था। इसमें मैथमेटिक्स का मेजर रोल था। मैथमेटिक्स की आपने तैयारी करनी है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है डियर व्यूअर्स, मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे पोर्शन थे। चूँकि मैं पहले ये क्लियर करता चलूँ, व्हाट्स मैथमेटिक्स एंड बेसिक अरिथमेटिक्स। जो IBA में आपको क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक अरिथमेटिक्स के होते हैं, ना ही वो मैथमेटिक्स के आते हैं। हाँ, कभी कभार प्योर मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर नॉर्मली जो IBA टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो बेसिक अरिथमेटिक्स के पोर्शन में ही होता है। बेसिक अरिथमेटिक्स में आपने 2-3 पोर्शन से वो आपने क्लियर करने हैं। उसके पहले आपने एजेस पे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है एजेस पे। फॉर सपोज एक मतलब छोटी सी एक फैमिली है, फैमिली में एक ब्रदर है, उसकी एज फला है, उसका छोटा ब्रदर है, उसकी एज फला है, उसके बाप की एज फला है, तो करेंटली 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। ये जो बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, एक एजेस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है परसेंटेजेस पे। परसेंटेज से मुराद फॉर सपोज कोई भी सेलर है, कोई सेलर है, वो परचेज़ कर रहा है लैपटॉप या फिर सेलफोन वगैरह परचेज़ कर रहा है, वो परचेज़ कर रहा है इतनी रकम में, वो सेल कर रहा है इतनी रकम में, बताएं कितना % उसको प्रॉफिट हुआ या फिर कितना % उसको लॉस ही हुआ। ये परसेंटेज की प्रॉब्लम है। परसेंटेज की प्रॉब्लम को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है जो आपको अपने जहन में ज़हननशीन करना है। वो फार्मूला परसेंटेज आप जब भी मालूम करेंगे, जब भी आप परसेंटेज मालूम करें तो परसेंटेज मालूम करने के लिए पहले आप लिखेंगे परसेंटेज के बाद इक्वल देके तो आपने ऊपर लिखना है गिवन नंबर। जो आपका नंबर गिवन है वो आपका ऊपर लिखना है और उसके नीचे आपने लिखना है टोटल नंबर। टोटल गिवन को टोटल से आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी परसेंटेज बाहर आ जाएगी। तो ये मेथड था परसेंटेज सॉल्व करने का। परसेंटेज के भी क्वेश्चन है। तो उसके बाद कभी कभार परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की सूरत में भी आ जाती है परसेंटेज। फॉर सपोज एक दुकानदार है या फिर एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस कर रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट लेके
जो इन्वेस्टमेंट लेके वो बिजनेस कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट के में उस बिजनेस में उसको नुकसान आ रहा है इतना, मतलब उसने 1000 का बिजनेस किया, उसको नुकसान आया 100 रुपये का, आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज क्या आएगी? तो आपने करना ही है कि जो आपका गिवन नंबर है उसको आपने टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने आपकी परसेंटेज बाहर आ जाएगी कि कितना परसेंट उसको लॉस हुआ है या नहीं। उसके बाद जो मेन चीज़ है बेसिक अरिथमेटिक्स में, वो बेसिक मैथमेटिक्स आ जाती है, बेसिक अरिथमेटिक्स होती है बिल्कुल। उसमें आपने कभी कभार एरिया मालूम करना होता है, जैसा कि अब IBA के पेपर पे हमारे यहाँ क्वेश्चन आया था कि हमने सरकमफेरेंस मालूम करनी है। सरकमफेरेंस ये फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है तभी इसको बेसिक अरिथमेटिक्स में भी कैलकुलेट किया जाता है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है आपने एरिया मालूम करना होता है, जैसा कि क्वेश्चन पिछली बार आया था PST JST के एग्जाम में कि फॉर सपोज एक कोई भी एरिया है, उसका जो उसकी लेंथ है वो 5 मीटर है, उसकी जो विड्थ है वो भी 5 मीटर है, तो बताएं इसका एरिया कितना हुआ। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट एरिया इज। एरिया का पहले आपको पता होना चाहिए एरिया का यूनिट क्या है। तो एरिया जो बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको जहन में रखने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का या फिर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का हर एक प्रॉब्लम बिना फार्मूला के कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए आपको एरिया का भी फार्मूला अपने जहन में रखना चाहिए या फिर अपनी कॉपी नोटबुक पे ये लिख लें। उसके बाद आपने वॉल्यूम का भी मालूम करना है। वॉल्यूम और एरिया में भी ह्यूज डिफरेंस है, स्पेशली एरिया पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब भी आपके पास एरिया पे क्वेश्चन आए, फॉर सपोज एक टेबल है, उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, उसकी जो विड्थ है वो है 5 मीटर, तो बताएं इसका एरिया क्या होगा। आपने जस्ट क्या करना है, सिंपली 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। इसी तरीके से आपका एरिया निकल आएगा। डियर व्यूअर्स, कभी कभार होता ही है कि आपको प्रॉब्लम के अंदर, मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम किसी फार्मूले के बुनियाद पे होता है। फार्मूले में आपको फॉर सपोज आपके फार्मूले में 3 चीज़ें मौजूद हैं, तो याद रखें कि आप जब भी फार्मूला अप्लाई करेंगे उन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिस होगी जो कि आपने कैलकुलेट करनी है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक टेबल है, टेबल का जो टोटल एरिया है वो है अपना 100 मीटर। ओके, इस 100 मीटर के अंदर जो उस टेबल की लेंथ है वो क्या है, वो है 10 मीटर। अब आपने उसकी विड्थ मालूम करनी है। अब क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब आपने यहाँ पे विड्थ मालूम करनी है, आपने क्या करना है, लेंथ को फार्मूले से उठा के आके इसमें रीअरेंज करना है, तो आपका ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आज हमारी ये मालूमात थी कि इंटरमीडिएट कैटेगरी पे किस पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।